हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द रिच मनी। दिस इज गौतम काश्यप और आज की वीडियो है हमारी ब्रेकआउट्स के बारे में कि ब्रेकआउट्स में क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए एज एन बिगनर। एज एन जब मैंने स्टार्ट किया था ट्रेडिंग तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आई आई थी ब्रेकआउट्स के बारे में, तो वो मैं इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ कि आपको ब्रेकआउट्स क्या होती है, ब्रेकआउट्स आपको क्या कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और किस टाइम पे आपको ब्रेकआउट किस तरीके से लेना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं बात करूँगा। सो मेक श्योर कि आप ये वीडियो पूरे एंड तक देखना, आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी रिलेटेड टू ब्रेकआउट्स। एंड फॉर बिफोर फॉर द गोइंग फॉर द वीडियो, जो लोग नए हैं प्लीज़ मेक श्योर दिस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँ आपको, आप लोगों के लिए फॉर रिलेटेड टू ट्रेडिंग्स ऑप्शंस एंड everything related to the stock market. So keep liking it and keep supporting me for making more and more videos for you guys. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो बिफोर गोइंग टू द हाउ टू ट्रेड ब्रेकआउट्स, पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ब्रेकआउट्स कितने तरीके के होते हैं, कौन से ब्रेकआउट्स एक्चुअली क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला है स्विंग हाई स्विंग लोज के ब्रेकआउट्स एंड सेकंड इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। स्विंग हाई स्विंग लो व्हाट आई मेंट कि जैसे मान लो मार्केट ऐसे से मूव कर रहा है, ठीक है, ये हो गया मूव कर रहा है ऐसे से, दिस इज एन अप ट्रेंड, तो इसको हम लोग कहेंगे स्विंग हाई। दिस इज नोन एज अ स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, तो इसको हम लोग कहते हैं स्विंग हाई स्विंग लो पैटर्न्स। सिमिलरली ये डाउन ट्रेंड में भी आ सकता है, इट्स नॉट कि ऐसे ऐसे, सपोज ये आया, ये आया, तो ये हो गया आपका स्विंग हाई, ये हो गया स्विंग लो, ये हो गया फिर स्विंग हाई, ये हो गया स्विंग लो। तो यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट आ रहा है, ठीक है, फिर ये जो ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्विंग हाइस के स्विंग लोज के ब्रेकआउट्स। ठीक है, इन द अप ट्रेंड में हमारा अपर ब्रेकआउट्स आ जाएगा, जैसे यहाँ पे ये एक ब्रेकआउट आया, ठीक है, फिर यहाँ पे ये एक ब्रेकआउट आया, फिर यहाँ पे ये एक ब्रेकआउट आया, तो दीज काइंड ऑफ नोन एज द स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज। एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सिमिलरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या हो गया कि जैसे मान लो कि ये ऐसे से मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे से मार्केट मूव कर रहा है, अब ये जो है ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका सपोर्ट एरिया। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट एरिया। तो अगर ये पार्ट अगर आपका ब्रेकआउट देता है, जब सपोज दिस थिंग अगर यहां पे ब्रेकआउट देता है, तो इसको हम लोग कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट। अब जैसे मान लो कि यहां से ये मार्केट है, ये यहां से ऐसे भी जा सकता है और यहां से ये ऐसे भी जा सकता है फ्रॉम रिजेक्टिंग दिस रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे ये सपोर्ट को ये करके, तो इस टाइप के ब्रेकआउट्स हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट्स करते हैं। ये दिस इज अ काइंड ऑफ मेजर ब्रेकआउट्स। ठीक है, इसको हम लोग मेजर ब्रेकआउट्स कहते हैं, जो कि आप हायर टाइम फ्रेम पे आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आएगा कि ब्रेकआउट्स क्या होते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द व्हेन टू अवॉइड द ब्रेकआउट्स। ठीक है, तो आपको ब्रेकआउट्स कब अवॉइड करना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि सपोज आपको ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड की आप पहले जान लो कि ट्रेंड आप कैसे डिफाइन करते हो। ठीक है, तो ट्रेंड डिफाइन करने का सिंपल सा तरीका है कि जैसे मैंने आपको स्विंग हाई स्विंग लोज बताया, तो इसको हम लोग एज एन ये एक पैटर्न हुआ, ठीक है, ये एक पैटर्न है, तो इसको हम लोग स्विंग हाई स्विंग लोज भी कहते हैं। और एक होता है हायर हाइज पैटर्न, हायर लोज पैटर्न, हायर हाइज पैटर्न, हायर लोज पैटर्न। यानी कि ये जो लो है वो ब्रेक नहीं कर रहा है, ये नीचे का वापस जो नीचे आता, ये हाई इस नेक्स्ट हाई इस हाई से ज्यादा बड़ा बन रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको हायर हाइज पैटर्न कहते हैं, हायर लोज पैटर्न कहते हैं। तो ये हो गया आपका अप ट्रेंड। ठीक है, सिमिलरली डाउन ट्रेंड में क्या हो गया, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, तो ये हो गया आपका लोअर हाइज एंड लोअर लोज, लोअर हाइज एंड लोअर लोज। तो क्यों, ये जो लो है इसके बाद जो ऊपर आया लोअर हाई, ये जो हाई है, ये जो नेक्स्ट जो हाई बना वो इसको ब्रेक नहीं कर पाया, नेक्स्ट लो नीचे का लोअर लो बना, नेक्स्ट लो जो इसका लो है उसको ब्रेक करके नीचे चला गया, फिर जो ये पुल बैक दिया है इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, तो इसलिए हम लोग लोअर हाइज एंड लोअर लोज कहते हैं। इसको हम लोग कह देते हैं डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रेंड का थिंग कि आप ट्रेंड कैसे डिफाइन करते हो। ठीक है, ट्रेंड कैसे डिफाइन करते हो, ये हो गया। और इसी को हम लोग
कहते हैं कि अगर आपको ब्रेकआउट ट्रेंड करना है तो अगर आप अप ट्रेंड कर रहे हो तो आप बुलिश की तरफ जाओ, ठीक है, एंड डाउन ट्रेंड कर रहे हो तो आप बियरिश की तरफ जाओ। आई मींट कि बुलिश अगर अप ट्रेंड जा रहा है तो आप ऊपर की तरफ बाइंग साइड का ब्रेकआउट लो, एंड नीचे जा रहा है तो सेलिंग साइड का ब्रेकआउट लो। तो दैट्स द थिंग कि आपको अवॉइड करना है कि अगर अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में सिर्फ मैं बुल साइड का लूं, बाय साइड का लूं, सेल साइड का ब्रेकआउट ना लूं। तो ये हो गया आपका ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेड। एंड फार फ्रॉम द स्ट्रक्चर, फार फ्रॉम द स्ट्रक्चर व्हाट आई मेंट कि फार फ्रॉम द स्ट्रक्चर इज नथिंग बट कि जैसे मान लो कि ये एक आया, ये एक ब्रेकआउट दिया, ठीक है, यहां पे हम लोगों का ब्रेकआउट दिया और यहां से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ गया। तो आपको क्या करना है, यहां कहीं पे आपको या ये इस पॉइंट पे आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं, इस पॉइंट पे आपको ट्रेड लेना है, ना कि आपको इस पॉइंट पे ट्रेड लेना है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस पॉइंट पे ट्रेड लेते हो तो आपका जो एसएल है वो करीबन इस पॉइंट पे आएगा, यहां पे आपका एसएल आएगा। बट अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो यहां पे, सपोज यहां पे आपने एग्जीक्यूट किया, तो यहां पे जो आप एग्जीक्यूट करोगे इसका एक लॉजिकल एसएल कहां बनता है? यही बनता है, क्योंकि ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस था जो कि ब्रेक करके अभी सपोर्ट एरिया बन चुका है। तो अगर ये वापस यहां से आता तो यहां से रिमूव ऊपर जा सकता है। तो ये जो आपका एसएल है लॉजिकल, यहां पे एसएल है, तो यहां पे आपका एसएल है वो बिग एसएल आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे जो ये एसएल है ये आपका स्मॉल एसएल है, ठीक है, स्मॉल स्टॉप लॉस है। तो आप ट्राई करो कि ये फार फ्रॉम द स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है ब्रेकआउट का, आप इस स्ट्रक्चर पे ना लो। मैं सारी चीजें ग्राफ पे भी बताऊंगा, लेकिन आप अभी ध्यान रखो कि ये जो स्ट्रक्चर है इन द फॉर्म व्हाट आई मेंट टू से कि फार फ्रॉम स्ट्रक्चर इज द keep your stop loss small, not big. Find the setups which is relatable to which makes your entries and stop loss small, not this one. आप काफी मूव होने के बाद ब्रेकआउट्स पे मत लो। नाउ कमिंग बैक टू द थिंग कि व्हेन टू ट्रेड लाइक अ प्रो, ठीक है। तो ये आपको मैंने समझा दिया कि ट्रेंड क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको ब्रेकआउट्स कितने तरीके से होते हैं। तो अब मैं बात करूंगा कि आपको ट्रेड कैसे करना ब्रेकआउट को। तो लेट्स टॉक टू द ट्रेंड थिंग, ठीक है। ट्रेंड थिंग की अगर मैं बात करूं, सपोज निफ्टी है, ठीक है, निफ्टी अभी मार्केट चल रहा है एंड राइट नाउ अभी मुझे एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है नहीं। अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो आई विल डू सम एडजस्टमेंट्स। वैसे भी बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गया ऑप्शंस को दिस दिन थिंग, इस मूवमेंट को लेके। सो आई एम मेकिंग, आई एम काइंड ऑफ फ्री, सो आई एम मेकिंग दिस थिंग इन अ लाइव मार्केट, सो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो जाए। तो कमिंग बैक टू द वीडियो कि देखो ट्रेंड की मैं बात कर रहा था कि सपोज ये एक ट्रेंड आपको दिख रहा है, एक सिंपल सा बुलिश ट्रेंड तो आपको काइंड ऑफ दिख ही रहा होगा। इसको हम लोग कहते हैं बुल काइंड ऑफ ट्रेंड, ठीक है। एक स्विंग टाइप का मिल रहा है, जहां पे जो मैंने यहां पे आपको बताया था, ठीक है, यहां पे जो आपको बताया था कि इस टाइप का आता, तो ये एक कॉमन सा फॉर्मेशन है। बट लाइव मार्केट में जो फॉर्मेशन आता है वो आप देख लो, लाइव मार्केट में कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन आएगा। तो दिस इज कंसिडर, कैन बी कंसिडर एज अ कंप्लीट बुल ट्रेंड, ठीक है। स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज वी कैन से दैट। तो यहां पे अगर आप देखो, ठीक है, इसको हम लोग अगर मान लो कि मुझे अगर ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, तो मैं जो ब्रेकआउट पे ट्रेड करूंगा, मैं क्या करूंगा कि सपोज ये एक स्विंग हाइज है एंड ये काइंड ऑफ स्विंग लो बना रहा है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा कि यहां पे मैं इस लेवल पे यहां पे बियरिश के लिए नहीं जाऊंगा अनलेस अंटिल मुझे कुछ अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस यहां पे ना दिखे। तो यहां क्या हुआ, यहां पे गया, मैं यहां पे क्या देखूंगा कि मैं ट्रेंड के साइड, अगर मान लो कि यहां पे मुझे लग रहा है कि यहां पे बुलिश ट्रेंड है। क्यों मैं कह रहा हूं यहां पे, सपोज यहां से मुझे एक बुल ट्रेंड ऑलरेडी दिख रहा है। देखो अगर मैं प्रीवियसली जाऊं तो एक बुल ट्रेंड आपको दिख रहा है, ये अगर आप मैं मूविंग एवरेज को ही ले लूं तो ये एक बुल ट्रेंड मुझे शो कर रहा है। सो यहाँ पे अगर मुझे मान लो कि मुझे यहाँ से जाना है, ये ब्रेकआउट लेना है, तो आई ओनली गो फॉर द बाइंग थिंग, ठीक है। मैं बाइंग के लिए जाऊंगा, यहाँ पे मैं सेलिंग के लिए ये ब्रेकआउट नहीं लेता, क्योंकि मैं अभी ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा होता, और ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा होता मेरा एसएल आराम से हिट होके मैं लॉस में निकल रहा होता। बट यहाँ पे अगर मैं जा रहा हूं तो यहाँ पे एक बुल आया, मेरा एसएल कितना होता, मैक्स टू मैक्स दिस वन, और ये हिट भी करता है तो इट्स ओके, ठीक है। अगेन ये एक बुल ट्रेंड पे वापस आया, यहां पे एक ब्रेकआउट दिया, यहां पे अगर मैं ब्रेकआउट ले रहा हूं, यहां पे मेरा एसएल बहुत छोटा एसएल है, यहां पे मैं बाइंग के लिए जाऊंगा, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। फिर यहां पे एक स्विंग लिया, फिर यहां से ब्रेकआउट आया,
आई गो विद द एसएल ऑफ दिस वन, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो मेरा एसएल यहाँ पे होगा, तो ओनली आई थिंक कि मैं यहाँ पे बुलिश ट्रेंड पे जाऊँ, रादर देन अगर मान लो कि ये स्विंग है, इस स्विंग पे अगर मैं ब्रेकआउट पे, सपोज ये ब्रेकआउट पे मैं ले रहा होता डाउन साइड पे, सेल साइड पे, तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती, मैं यहाँ पे एसएल दे बैठता। तो दैट थिंग आई वांट टू से कि जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आप ट्रेंड की तरफ, जिस तरफ से आपका ट्रेंड जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप जाओ, ठीक है। तो दैट्स द थिंग ऑफ ट्रेंड, कि आपको ट्रेंड के हिसाब से कब ट्रेड लेना है। अब जैसे कि मान लो कि अब नियर स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूँ, नियर स्ट्रक्चर व्हाट आई मेंट, कि स्ट्रक्चर की मैं बात करूं कि आप स्ट्रक्चर व्हाट आई मेंट कि देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे आपने ब्रेकआउट पर ये ब्रेकआउट हुआ, ये एक आप ट्रेड ले रहा हो सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड लोगे तो मिनिमम आपका एसएल क्या होगा, यहाँ पे होगा, दिस विल बी द एसएल, ठीक है, एसएल ये होगा। बट आप क्या कर रहे हो कि नहीं अभी और भी आ सकता है, थोड़ा पुल बैक के लिए मैं वेट करता हूँ, थोड़ा और नीचे आ सकता है, तो आपको क्या लगेगा कि आपने यहाँ कहीं पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया। तो आप जब यहाँ कहीं पे ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तो आपका जो एसएल है वो इसके नीचे आना चाहिए। लॉजिकली क्या होना चाहिए कि कोई एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस था, पहले रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया है, तो अगर यहाँ से मूव बैक करता तो यहाँ से बाउंस बैक भी कर सकता है। तो आपका जो लॉजिक एसएल है वो यहाँ पे होगा, इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा आपका एसएल होगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर कि आप कोशिश करो कि ये ट्रेड लेने का, ये अगर पहुंच गया तो आप अवॉइड कर दो कि यहाँ पे मुझे ट्रेड ही नहीं लेना है। सिंपली यहाँ पे अगर जैसे मान लो कि यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल काइंड ऑफ थिंग आ गया, यहाँ पे एक लोअर लोज मुझे दिख रहा है, लोअर लोज लोअर हाइज, तो यहाँ पे अगर मैं मान लूँ इस लेवल पे अगर मैं एसएल ट्रेड लेता हूँ तो मेरा एसएल इतना होगा। लॉजिकली क्या होगा, ये एक लेवल है, ये गैप फिलिंग लेवल है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जो कि अब रेजिस्टेंस बन चुका है, तो यहाँ पे मेरा लॉजिकली एक एसएल बनता है। बट अगर मान लो कि मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरा जो एसएल है वो काफी बड़ा हो जाएगा। तो दिस इज नॉट अ स्ट्रक्चरल थिंग टू टेक अ ब्रेकआउट, ठीक है। तो दैट आई वांट टू से कि ब्रेकआउट जब आप स्ट्रक्चर कर रहे हो तो आप एक एसएल को आप मेंटेन रखो कि आपका जो एक एंट्री है वो सही मिले। नाउ ट्रेडिंग द ब्रेकआउट्स विद द बिल्डअप्स व्हाट आई मेंट कि बिल्डअप्स इज नथिंग बट कि आपको एक अच्छा सा मिलना चाहिए कि आप ट्रेड कर सको, ठीक है। सपोज कि मैं इसको 15 मिनट्स में टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। मुझे एक डाउन ट्रेंड मुझे अच्छा खासा दिख रहा है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिख रहा है, यहाँ पे मुझे एक डाउन ट्रेंड दिखा, यहाँ से एक काइंड ऑफ लोअर लोज बनाया, लोअर हाइज बनाया, फिर लोअर लोज बनाया, फिर लोअर हाइज बनाया, एंड मूविंग एवरेज इज आल्सो सपोर्टिंग इट। तो सपोज मान लो कि एक ये लेवल है, ठीक है, ये एक गैप फिलिंग लेवल है, लोअर लोज लोअर हाइज यहाँ पे बना चुका है। अब मैं क्या करूंगा कि ये एक लेवल में प्लॉट कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि ये एक बहुत अच्छा सा सेटअप दिख रहा है, यहां से मैं आऊंगा, ऊपर गया, नीचे आया, यहां कहीं पे मैं ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा, या यहां पे इस पुल बैक पे मैं ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा और ट्राई करूंगा कि यहां पे मेरा एसएल हो। अगर मैं यहां पे ट्रेड करता हूं तो मैं ट्राई करूंगा कि यहां पे मेरा एसएल हो। तो दिस इज द लॉजिकल थिंग कि आप ये एक स्टार्टअप बिल्डअप हो गया कि आप बिल्डअप पे ट्रेड ले सकते हो। तो व्हाट आई मेंट कि मतलब बिल्डअप इज नथिंग बट कि आप कंसोलिडेशन ढूंढो, ठीक है, कंसोलिडेशन आप ढूंढो। कंसोलिडेशन इज लाइक दिस वन, ठीक है। ये कंसोलिडेशन आपको अगर मिल रहा है तो इट्स फार मोर देन फार इनफ, ठीक है, कि आप ट्रेड कर सकते हो। सपोज मैं अभी बैंक निफ्टी की मैं बात करता हूँ, ठीक है, बैंक निफ्टी की कल की ट्रेड में बता रहा हूँ, ठीक है। कल का ट्रेड आप देख सकते हो कि काफी एक कंसोलिडेशन जोन था। ये आप देख सकते हो कि ये एक बुलिश ट्रेंड है, काफी बुलिश ट्रेंड है। यहाँ पे आप देखो ये एक कंसोलिडेशन जोन बना, ये एक कंसोलिडेशन जोन बना। आप यहाँ पे कर सकते हो कि यहाँ पे अगर ऑल ओवर द ट्रेंड इज बुल, मेरा ट्रेंड अच्छा खासा दिख रहा है कि मैं बुल ट्रेंड में हूं, मेरा माइंड हो गया कि मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। ये जैसे ही ब्रेकआउट करता है, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखा, मेरा ये एसएल रहा, यहाँ पे एसएल रहा, अब यहाँ से मैं ट्रेड कर सकता हूँ। सिमिलरली ये एक छोटा सा बिल्डअप आया ऑन द इंट्राडे बेसिस पे, अब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे एक छोटा सा बिल्डअप आया, ये काइंड ऑफ एक रिवर्सल काइंड ऑफ सिचुएशन है, इनसाइड बार काइंड ऑफ कह सकते हो। यहाँ से जैसे रिवर्सल आया, यहाँ पे मैं एक छोटा सा एसएल डालूंगा, यहाँ पे मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लूंगा। तो दैट्स द थिंग कि आप किस तरीके से करना चाहते हो। या यहाँ पे एक काइंड ऑफ ये एक छोटा सा रिवर्सल कैंडल है, तो यहाँ पे मैं एक रिस्क ले सकता हूँ कि ये मुझे रिवर्सल कैंडल दिख रहा है। तो दिस बाय दिस वे यू कैन ट्रेड द बिल्डअप्स कि यहाँ पे मुझे एक काइंड ऑफ पैटर्न दिख रहा है, ये एक पैटर्न हुआ, ये एक फ्लैग पैटर्न हो गया। अगर मैं इसको डिलीट करके दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ सारा फॉर्मूला। यहाँ पे देखो एक फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं सोचूंगा कि यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट आएगा मैं एक ट्रेड लूंगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न मुझे दिख रहा है, अगर मैं आपको दिखाऊं,
ये एक फ्लैग पैटर्न दिख रहा है, तो जैसे ही ब्रेकआउट आता है मैं ट्रेड लूंगा। तो थिंग, आपको जो मेन मोटो है वो आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है। ट्रेंड क्या है, आपको स्ट्रक्चर देखना है, व्हाट आई मींट कि एसएल आपको स्मॉल रखना है, ठीक है, एंड ब्रेकआउट बिल्डअप्स आपको देखना है, विच इज नथिंग दैट जस्ट अ कंसोलिडेशन, और उस पर आप पैटर्न के साथ, ठीक है, उस पर आप पैटर्न्स, ठीक है, पैटर्न्स के बेसिस पे हेल्प से आप ब्रेकआउट्स ट्रेड कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा कि एक ब्रेकआउट्स का आपको पूरा क्लियरेंस मिल गया होगा कि ब्रेकआउट्स कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आप इस सब्सक्राइबर नंबर को आप बढ़ाओ, और मुझे मोटिवेट करो कि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँ, ठीक है। ये मोटिवेशन मुझे बहुत अच्छा मिलता है, सो दैट आई कैन मेक यू गाइज अ गुड वीडियोज़, ठीक है। टिल देन थैंक यू, और मैं भी अपने ट्रेड पे वापस जाता हूँ, ठीक है। थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।